नमस्कार, मैं हूं शगुन और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसानों की गुहार सुन लो सरकार। अक्सर ये शब्द हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन अब किसान क्या गुहार लगा रहे हैं, सवाल ये है। और मुद्दा भी आज यही है। पूरा देश लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, फिर भी देश के हर आदमी का पेट भर रहा है। अनाज, सब्जियां, दूध सब कुछ उपलब्ध करवाया जा रहा है। पर क्या कभी सोचा है कि देश का पेट भर कैसे रहा है? क्या अनाज, दालें, सब्जियां, फल कोई मशीन बना रही है या फिर कोई नेता, विधायक या मंत्री अपने घर से ला रहे हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब आ रहा है किसानों की मेहनत की बदौलत। वो दिन रात मेहनत करके देश के लिए अनाज उपजाते हैं, फल सब्जियां उगाते हैं, तब जाकर देश के हर नागरिक की भूख मिटती है। पशु पालन करके दूध, दही और घी उपलब्ध करवाते हैं। किसान, जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं, मैले कुचले कपड़ों में एक इंसान नजर आता है जो दिन रात खेतों में काम करता हुआ दिखाई देता है। गर्मी की भरी दोपहरी हो या कड़कड़ाती हुई ठंड, एक किसान ही होता है जो धरती से सोना उपजाता है और देश के लिए अनाज पैदा करता है। किसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उन्हें खेती की बारीकियों का बखूबी ज्ञान होता है। वो मौसम के बदलते मिजाज को पहचानने में सक्षम होते हैं, सचमुच प्रकृति के सहचर होते हैं। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को अनाज बांटा जा रहा है, खाना मुहैया करवाया जा रहा है, जो किसानों की मेहनत की बदौलत ही हो रहा है। अगर किसान खेतों में दिन रात काम ना करते, अनाज ना उपजाते, तो शायद कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में भूखमरी जरूर फैल जाती। लॉकडाउन होने के बाद भी किसान दिन रात अपने खेतों में काम कर रहा है ताकि देश में अनाज, सब्जी, फल, दूध की कमी ना हो पाए। इसलिए आज का किसान दिल खोलकर सरकार से ये गुहार लगा रहा है कि हमारी भी सुनो सरकार, हम देश को भूखा मरने नहीं देंगे। करके या पूरे जो सीजन चल रहा है उसमें 3 स्टेप्स हैं कि सबसे पहले फसल की कटाई करते समय उन्हें क्या प्रोटोकॉल पालन करना है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, किस तरह से अपने मुंह को ढक करके रखना है। फिर उसके बाद जब फसल कट जाएगी तो उसको ढुलाई का स्टेप आता है कि उसको किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसकी ढुलाई की जाए। फिर थ्रेसिंग होती है उसकी, कि थ्रेसिंग में उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और अंत में उसकी जो मार्केटिंग होती है उसमें उनको क्या सावधानियां कोरोना को लेकर के बरतनी है। इस 4 स्टेप्स पर हम लोगों ने एक SOP बना करके अपने कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करने का काम। दिक्कतें तो यूँ आ रही है कि लॉकडाउन हो गया, चलो जी सही है लॉकडाउन, भाई देश इस टाइम महामारी से गुजर रहा है, हमारी सुरक्षा भी है इसमें। लेकिन जब मोदी जी ने कह दी कि न खेतों में किसान काम कर सकें जी, तो अब इसमें इतनी जी 20 बीघे की खेती है तो अकेले तो हम काटेंगे ना, अजी मजदूर नहीं आ पाते, मजदूरों से कहो तो डर है। देखिए दिक्कतें परेशानी तो आ रही हैं, लेकिन जहाँ तक इस खतरनाक बीमारी का सवाल है, कोरोना वायरस का सवाल है, तो जितनी सुविधा दी जा रही है तो कम, लेकिन फिर भी ये है कि सरकार प्रयास कर रही है वो काफ़ी है। अब हम लोग तो तैयार हैं, सरकार मदद भी कर रही है, लेकिन किसानों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब गेहूं देख ही रहे हैं कि 2 कुंटल 3 कुंटल बीघे का पैदा हो रहा है। अब उससे हम लोग कैसे निपटेंगे? हम लोग तो तैयार हैं, जो भी तैयारी करना है हम लोग तैयार हैं सरकार के साथ में। के नियमानुसार जो भी निर्देश PM द्वारा दिए गए हैं उसके अनुसार हम कटाई का काम करवा रहे हैं, कर भी रहे हैं, और सैनिटाइज़र से हाथ धोने का भी काम करते हैं बीच बीच में, और डिस्टेंस जो होनी चाहिए जैसा कि निर्देश हैं उसी के अनुरूप हम रह कर के ये कटाई का काम करवा रहे हैं।
तो पूरा देश लॉकडाउन है, सभी काम ठप पड़े हुए हैं, लेकिन आज भी किसान जो है वो दिन रात खेत में मेहनत कर देशवासियों को अनाज खाना उपलब्ध करवाने में जुटा हुआ है। लेकिन इस दौरान लॉकडाउन की वजह से किसानों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेबर नहीं मिल रही है, मशीनें नहीं मिल रही हैं, उपकरण मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए किसान लगातार सरकार से गुहार भी लगा रहा है। चलिए अब हमारे इस खास प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मेरे सहयोगी अमितेश के पास। बहुत शुक्रिया सकुन। आज जब देश और दुनिया कोरोना जैसे संकट महामारी से जूझ रहा है, कल कारखाने खामोश हैं, सड़कें सूनी हैं, हर तरफ मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। जब उम्मीद की किरण जो है वो धुंधली से दिखाई देने लगी है, ऐसे में सबकी निगाहें एक जगह टिकी हैं, वो है खेत खलियान और किसान। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस है। इस मौके पर देश और दुनिया के तमाम किसानों को खबरफास्ट परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो भी बेहद खास और अहम है। हरिनाम सिंह वर्मा हैं, जो किसान नेता हैं, किसानों की बात करते रहते हैं और हमारे साथ एक खेत से लाए जुड़े हुए हैं। आप उनके पीछे गेहूं की फसल को देख सकते हैं। बहुत स्वागत है हरनाम सिंह वर्मा साहब खबरफास्ट पे। उसके अलावा सुनील सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ गोरखपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल फोन लाइन पे जुड़ेंगे, सांसद हैं बीजेपी के। उसके अलावा सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले आज आप सभी को एक बार फिर से आज अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस है, इस मौके पर बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। सबसे पहले हम सुनील सिंह साहब के पास आएंगे। सुनील सिंह जी, आज जब देश और दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, सब कुछ खामोश है, लेकिन निगाहें एक जगह टिकी हुई हैं, वो है खेत खलियान और किसान। जी सुनील जी, जब सब कुछ खामोश है, खेत खलिहान और किसान पर हमारी और आपकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन आज भी तमाम ऐसे किसान हैं जो मजबूर हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सुने कौन। सुनील सिंह जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। आपसे ही सवाल है कि आज पूरे देश और दुनिया में सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, कल कारखाने खामोश हैं, सड़कें सूनी हैं, ऐसे में हमारी और आपकी जो निगाहें हैं बस एक जगह जाके टिक जाती हैं, खेत खलिहान और किसानों पर। जी इनकी कौन सुनेगा? जी अमितेश जी, आज किसान दिवस है, विश्व किसान दिवस है। इस अवसर पर हम आपको विशेष रूप से बधाई देते हैं कि आपने किसानों की बात आज अपने चैनल के माध्यम से उठाने का प्रयास किया है। आज जब पूरा देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है, पूरे देश का किसान परेशान है। और अमितेश जी, जब किसान की बात आती है तो सिर्फ गेहूं और धान और गन्ने तक ही किसान सीमित नहीं है। जब किसान की बात आती है तो फूल, फल और अनाज, फसल, फूल, फल और फसल तीनों की बात होनी चाहिए। आज जो स्थिति है, सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है आज के लॉकडाउन में तो वो किसान है। अभी आपने देखा पिछले दिनों जिस तरह से मौसम की मार को किसान ने झेला, जिस तरह से प्रकृति ने किसान के साथ छल किया है, तो उसके बाद आज लॉकडाउन उसके लिए एक बहुत बड़ा कुठाराघात किसान के सामने पैदा हुआ है। आज हमारी बात हो रही थी कुछ किसानों से, फूल के किसानों से बात हो रही थी। वो फूल के किसान जो अपने पर डे 40 कुंटल 50 कुंटल फूल की सप्लाई अपने खेत से करते थे, उन लोगों की आज 3 कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल सप्लाई रह गई है। मेरी बात आज हो रही थी बक्सी के तालाब के एक किसान विजय शुक्ला, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित किसान है, उनसे मेरी बात हो रही थी। उनकी टमाटर फसल, उनकी टमाटर की खेती है, टमाटर की खेती जो आज मजबूर है 3 रुपए किलो बेचने से। आज आप देख लीजिए जिस तरह से फसल लोगों के खेत में तैयार है,
लेकिन आज फसल तैयार होने के बाद भी मशीनें नहीं मिल पा रही हैं जिससे गेहूं की अपने गेहूं की कटाई किसान कर सके, अपने गेहूं को अपने घर में, रबी की फसल को अपने घर में ला सके। तमाम समस्याएं हैं। इस समस्या की तरफ, इस समस्या के लिए आज आपने आवाज उठाया है, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव भी देना चाहते हैं। आज जब ये लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में जब पूरा देश आज कोरोना जैसे महामारी से लड़ रहा है, तो किसान भी आपके इस महामारी में आपके साथ हैं। लेकिन किसानों के आपके इस लॉकडाउन से, हिंदुस्तान के लॉकडाउन से किसानों के किचन का लॉकडाउन ना हो जाए, इसके लिए हमें किसानों को के बारे में चिंता करनी होगी, सरकार को किसानों के बारे में चिंता करनी होगी। एक तरफ जब किसान, अभी आप देख रहे हैं दूध की बात जो करिए, दूध का व्यापारी जो होता है, दूध का किसान जो दूध पैदा करता है, अपने घरों में गाय रखा हुआ है, वो अपने दूध की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। जिन प्रदेशों में आज कर्फ्यू लगा हुआ है, उन प्रदेशों में किसान अपने दूध को ले जाकर के शहर में नहीं दे पा रहा है। फल की मंडियां आज लगभग बंद हैं। हमारे आपके लिए क्या है, हम अगर फल, एक दिन हमारे घर में फल अगर नहीं आएगा तो हम फल के बिना काम चला लेंगे। लेकिन उन लोगों की कल्पना करिए अमितेश जी, जो फल की बागवानी से, जो फल के व्यापार से, जो फल की किसानी से ही जिनका मुनवा चलता है, उनके सामने क्या स्थिति हो रही है। क्या बोलना किसान के पक्ष में क्या किया? बिल्कुल। सुनील सिंह जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। एसपी सिंह बघेल साहब, आपसे मेरा सवाल है, किसान आज गुहार लगा रहा है और कह रहा है सुन लो सरकार। आपकी केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है। ऐसे दौर में जब कल कारखाने सब कुछ बंद है, सब कुछ ठप है, सड़कें सूनी है, मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन हमारी और आपकी निगाहें इन्हीं खेत खलिहान और किसानों पर जाकर टिक रही हैं। देश की खुशहाली रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान अन्नदाता भी है और भी उन्हीं के गेहूँ इतनी हमारे पास FCI में है कि साल भर तक हम खाना आटा खिला सकते हैं देश को। और कोल्ड स्टोरेज में आलू है और किसान की सहमति से उनकी लागत से अधिक मूल्य 1.5 गुना लेते हुए सरकार आलू भी खरीदेगी जब सब्जी की प्रॉब्लम होगी। सवाल है, मैं सुन रहा था आपको कि जो वो फसलें हैं जो जल्दी खराब हो सकती है, जिनका भंडारण नहीं होता है, सब्जी और फल, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज खुले हुए हैं तो उनमें भंडारण किया जा सकता है और सप्लाई भी अभी अपन वेट करेंगे। 3 तारीख के बाद कुछ सुविधा होगी, कुछ आकाशीय साथ नहीं आएगी, उसका पालन करेंगे। लेकिन किसानों के, सभी किसानों के खाते में, जो किसान हैं, किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंच चुका है। वही किसान भी है, लेकिन गरीब किसान भी है 1-2 बीघे वाला, तो वो BPL में जो है तो राशन सबके बन गए हैं, राशन कार्ड है, जिनसे राशन कार्ड भी है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये कहा था हम लोगों से, MPs को, जिनके राशन कार्ड नहीं है उनके राशन कार्ड भी अब बनेंगे और सबके खाते में वो महिलाओं के 500 रुपये पहुँच गया है और मजदूर के 1000 पहुँच गया है। और नहीं खो रहे हैं तो उनके खाते भी हो गए कि वो अपना फर्टिलाइजर भी बिल्कुल। एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हरनाम सिंह वर्मा साहब हैं। हरनाम वर्मा जी, आपने सुनील सिंह को भी सुना, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल बीजेपी सांसद हैं, उनको भी सुना। जो दावे ये लोग कर रहे हैं, उन दावों में कितनी हकीकत है? क्योंकि आप एक किसान हैं, आप किसानों के दर्द को समझते हैं। देखिए श्रीवास्तव जी, जो अभी हम सांसद जी को सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी थे, उनको सुन रहे थे जी। देखिए, जो सांसद जी ये बात कह रहे हैं कि 2000 रुपए किसान निधि किसानों के खाते में पहुंचा दी गई है, 500 रुपए। भाई सांसद जी, आज पूरा विश्व ठप हो गया है, पूरा विश्व ठप हो गया है। और अगर खेत खलिहान में कोई काम कर रहा है तो किसान काम कर रहा है।
सारी दुकानें बंद हो गई। राज्य सरकार और भारत सरकार जिनको बढ़ावा देती है, जिनके बल पर उनको लगता है कि उनकी सरकारें चल रही हैं, वो सारा सिस्टम सांसद जी बंद हो गया है। हम अपने खेत में बैठे हैं और मैं आपको बता दूं ये जो देश में और पूरे विश्व में महामारी चल रही है, इस समय किसान और पूरा हिंदुस्तान सरकार और देश की जनता के साथ में है, हम भी साथ में हैं। जब आपको मल्टीनेशनल कंपनियां, डेवलपमेंट कंपनियां, बड़े बड़े जो व्यवसायी विदेशी हमारे खेतों में फैक्ट्री लगा के पैसे कमा रहे हैं, उन्होंने एक पैसा भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंटों को मदद नहीं किया है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से सांसद जी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गेहूं की खरीदारी चल रही है। केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, अगर उन्होंने एक इशारा कर दिया तो प्रत्येक किसान हर क्विंटल पर 1 किलो से लेकर जितना भी आप देश के किसानों से कहेंगे, तो एक एक किसान पूरी अपनी भारत की सरकार और स्टेट की सरकार की मदद करने के लिए खड़ी है। हमारे फूल के बागवान खराब हो गए, हमारी आम की फसल खराब हो गई, आलू की जो कोल्ड स्टोर की बात कर रहे हो, बेमौसम से आलू खराब हो गया। गेहूं की खरीदारी जिस तरीके से आप सोच रहे हैं किसान से नहीं हो पाएगी। बेमौसम बरसात से हमारी फसलें खराब हो गई, हमारा दूध नहीं बिक पा रहा, हमारी सब्जी नहीं जा पा रही, लेकिन फिर भी हम आपके साथ हैं। सांसद जी, आप कम से कम आप इस मौके पर आप ये बात न कहो कि हम आपको बचने के लिए पाले से, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से, आंधी से, तूफान से नष्ट होने वाली फसलों के लिए फसल बीमा योजना था। तो ये तो पहली बार फसल बीमा योजना, सांसद जी देखिए, ये बहस का मुद्दा नहीं सकते ना सांसद जी, नहीं कर सकते हैं कि मोदी जी द्वारा नहीं किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप स्वीकार करो कि देश और पूरे विश्व को अगर जिंदा आपको रख सकता है तो कहीं न कहीं आपको सोच बदलनी होगी। ये गांव ग्रामीण और किसान ही आपको रख सकता है। पूरी दुनिया अगर बच सकती है तो गांव ग्रामीण भी बचा सकता है, और आपको कोई बचाने वाला नहीं है। आज बड़ी कार की फैक्ट्री नहीं चल रही है, बड़ी तमाम फैक्ट्रियां आपकी नहीं चल रही है, लेकिन किसान की फैक्ट्री, दूध देने वाली भी फैक्ट्री चल रही है, पीछे खेत में भी काम चल रहा है, और हम दिन में भी काम कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं, और हम घाटे की खातिर किसान स्वयं कर रहा है। कोई किसान नेता थोड़ी करा रहे हैं, किसान के स्वभाव में किसान नेता नहीं, सांसद जी मैं किसान हूँ, किसान में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एसपीसी बघेल साहब सुन लीजिए, हरनाम सिंह वर्मा साहब किसानों को नुमान करते हैं, किसानों को नेता है, सुन लीजिए तो जवाब दीजिएगा। और ये साबित हो गया कि इस दुनिया को और पूरे वर्ल्ड को और भारत को अगर कोई चला सकता है तो किसान चला सकता है। आप ये क्यों कह रहे हैं? तो सब मानते हैं ना, ये देश गांव का देश का सांसद चला रहा, देहात का ना विधायक चला रहा, ये किसान चला रहा, किसान, और यहाँ का नौजवान चला रहा। चौधरी महेश सिंह, हरनाम सिंह वर्मा साहब 1 मिनट आपको रखेंगे। हरनाम सिंह वर्मा साहब, एसपीसी बघेल साहब कुछ कह रहे थे आप जी। मैं ये कह रहा था आप कुछ कह रहे थे, भाषण क्यों इतना लंबा दिया जा रहा है? किसान स्वयं करता है, जय जवान जय किसान उस समय कहा था, और किसान ही अन्नदाता है। और हरित क्रांति के बाद उसने लोगों का पेट भरने का काम किया है। हमें आज मैक्सिकन गेहूं की जरूरत नहीं होती है। आज हमारे पास इतना गेहूं है कि एफसीआई के गोडाउन में इतना है कि हम साल 2 साल तक खिला सकते हैं।
दूसरा इस एसपीसी टेम्परेचर लगे में वो काम साहब कर रहा है। किसान गुहार तो क्यों लगा हमको रहे हैं रेट साहब? नहीं मिलता है। गुहार क्यों लगा रहे हैं साहब? मोदी जी ने आपने किसानों से बात करी क्या एसपीसी बघेल साहब? आपकी सरकारों ने बात करी क्या? जी, मैं इस समय बिल्कुल देहात में ही बैठा हूँ, इसीलिए आवाज भी कट रही होगी। एकदम देहात में, आगरा से 55 किलोमीटर दूर। रास्ते में ट्रेकिंग करते हुए किसान से भी बात की है, लेकिन सरकार जो कर सकती है, सरकार ये कर रही है कि गेहूं खरीदा जाएगा। ये नंबर 2 बात है अच्छी बात है कि आपकी पार्टी में भी तमाम आपकी जो पार्टी के विधायक हैं, एमएलसी हैं, जो सांसद हैं, आप लोगों ने भी अपने फंड दिए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी सुनील सिंह बैठे हुए हैं, उनकी भी पार्टी के तमाम नेताओं ने फंड दिए हैं। हरनाम सिंह वर्मा साहब, नहीं, फंड क्या इनका है? फंड तो देश की जो जनता है फैक्ट्री है, सारे लोग इकट्ठा करके देते लेकिन हैं। आपके दिमाग में इसके पहले ये नहीं आई, मोदी जी के पहले एक फसल बीमा योजना करना चाहिए था? आपके दिमाग में पहले अरे, दूसरी सरकार से नहीं फसल आई कि बीमा- किसान सम्मान निधि देना चाहिए था? आपके दिमाग में पहले ये नहीं आई कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाना चाहिए था? आपके दिमाग में नहीं आई कि 90% डीबीटी हम लोग कर रहे हैं किसानों की हर चीज का? किसान सम्मान निधि पहली बार देश में हुआ है। सांसद जी आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। वेलफेयर स्कीम, मैं गांव में हूँ, एक बहुत देहात में हूँ ये इस समय। सांसद जी मेरी एक बात सुन लो बस, मैं जितना चाहता हूँ हाँ बोलो। हम जो पैदा करें महंगाई के अनुपात में आप उसको खरीद लो, हमें पैसे दे दो। लेकिन जो महंगाई दर है पैसा दिया जाएगा और हो सकता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बढ़े विषम परिस्थितियों में। मंडी अपना काम कर रही है, किसान सम्मान निधि पहुंच गई है, किसान ही राशन कार्ड किसान सम्मान निधि हमको सांसद जी नहीं चाहिए। निधि भी पहुंच रही है, हमको बाजार भाव चाहिए सांसद जी, हमको बाजार भाव चाहिए। जो हम पैदा करें उसका महंगाई के अनुपात में बाजार भाव चाहिए। चौधरी महेंद्र सिंह निगम ने कहा था कि 1967 को आधार साल मान के फसलों के वाजिब दाम दिए जाए। कुछ स्कीमें लागू होंगी। 1967 में 76 रुपया क्विंटल गेहूँ था और एक किसान 1 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद आज इन बातों के लिए 1 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद जिस समय ये 1 बात आप कट्टा कर रहे हैं। सीमेंट भी खरीद लेता था। अरे वो पुरानी बात हमें भी पता है कि बाकी चीजें बढ़ी हैं, गेहूं, दाल, चावल, गन्ना की कीमत उस रेशियो में नहीं बढ़ी है जिस रेशियो में लोहा सीमेंट बढ़ा है। मैं भी किसान पॉलिटिक्स करके ही 6 बार जीता हूँ, ठीक है ना, किसानों के वेलफेयर करके, और उनके जब हक हकूक की लड़ाई होती है तो धरना रैली प्रदर्शन करके ही 6 कार्यकाल तक आए हैं। तो सवाल इस बात का कि इस समय जो भी होना है वो लॉकडाउन की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जो भी वेलफेयर स्कीम होंगी, क्योंकि पहले जान है तो जहान है, उसके लिए हम लोग और बैठ लेंगे। प्रधानमंत्री को किसानों के प्रति दर्द है, इसीलिए पहली बात नहीं दर्द है सांसद जी, लेकिन हमारे सम्मान निधि क्यों नहीं देश पहुंचे? के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, क्यों नहीं बढ़ाई? जो चीजें उन्होंने लॉकडाउन पालन करने के लिए हरनाम सिंह वर्मा साहब, आप सरकार के कितना साथ हैं सर? आप एसपीसी बघेल को सुन लीजिए। हम सरकार के साथ में हैं। हम बताना ये चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं देश की सरकार को ये अब समझना पड़ेगा कि ये मल्टीनेशनल कंपनियां, डेवलपमेंटल कंपनियां, समझ रहा है, बड़ी बड़ी एजेंसियां ये नहीं देश चला रही, कुर्सी पे भी रहती है। ये आज अगर चला रहा है तो देश का किसान चला रहा है। और हरनाम सिंह वर्मा साहब, आपको रुकेंगे एसपीसी बघेल साहब, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे जो दर्द बयान किया हरनाम सिंह वर्मा साहब ने, किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे चैनल पे, क्या आश्वासन देंगे बहुत संक्षेप में शब्दों में? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, आग, पाला, ओला में फसल नष्ट होने के लिए ही फसल बीमा दुर्घटना योजना का किसान को लाभ कहाँ मिलता है? सम्मान निधि, आप सम्मान निधि की तो तारीफ करो ना थोड़ी सी कि सम्मान निधि हुई, इसके पहले क्यों नहीं हुई? किसान अचानक किसान हो गया, किसान तो 7 पीढ़ियों से किसान है, तो सम्मान निधि सम्मान निधि से हमारा काम नहीं चलेगा, सम्मान निधि से हमारा काम नहीं चलने वाला है। अरे भाई मिल गई है तो उस पर तो आप धूल डाल रहे हो। नहीं, तो थोड़ा खानदानी आदमी वो है जो एहसान और अपमान दोनों याद रखे। आप सम्मान निधि की न बात करो, सम्मान निधि पूरे देश की ले लो, महंगाई के अनुपात में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, आप भावनात्मक बातें कर रहे हो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मैं भी उसमें कैबिनेट मंत्री था, शपथ लेने के बाद जो पहली कैबिनेट
की थी, उसमें 1 लाख तक का कर्जा माफ किया था। आप झूठ क्यों डाल सकते हैं उस बात पे? नहीं, आप बताओ, उत्तर प्रदेश का कौन सा किसान गया था आपके पास कहने के लिए बात हो जाए ना, आप क्या चाहते हो, आप उस पर डिस्कस कर रहे हो। हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या महंगाई हुआ। के अनुपात में हमको फसलों के दाम दिए जाए, हम जो पैदा करें। एक माचिस बनाने वाला फैक्ट्री मालिक जो है, उसके माचिस के रेट सरकार ने खबर फास्ट की बात शुरू की, लेकिन जो दर्द किसानों का है उसको समझना होगा, आपको सुनना होगा। इसलिए ये वक्त की मांग है। ये तमाम किसान जहां पर हमारी राष्ट्रीय निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आप भी किसान परिवार से आते हैं, ऐसे में सुनना और समझना होगा। बहुत शुक्रिया सुशील बघेल साहब। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनील सिंह जी के पास चलते हैं। सुनील सिंह जी, आपने सुना जो दावे सांसद महोदय कर रहे थे, उनका जवाब हरनाम सिंह वर्मा जी ने दे दिया। आपको इन दावों में कितनी सच्चाई नजर आती है? कुछ नहीं, मैं बघेल साहब जी अगर सुन रहे हो मेरी बात, तो मैं बघेल साहब जी से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, वो कुछ ना करें, वो सिर्फ 9,400 करोड़ रुपया जो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बाकी है, उसका भुगतान करवा दे। ये किसान सम्मान निधि जिसकी बात कर रहे हैं, तो किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो दिए हैं, आज इस विपत्ति की घड़ी में अगर एक इनिशियल किस्त 2,000 रुपए की एक एक्स्ट्रा अगर इसका भुगतान हिंदुस्तान के किसानों को कर दें तो बहुत अच्छा होगा। तीसरी बात, किसान अपनी खेती करने के लिए बैंक से लोन लेता है, किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लेता है, 6 महीने के लिए लोन होता है, और 6 महीने के अंदर अगर भुगतान कर देता है तो 4% देगा ब्याज लगता है। बघेल साहब अगर किसानों का भला करना चाहते हैं तो उस 4% ब्याज ड्यू डेट के अंदर लगता है। अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा हुआ तो 12% ब्याज लग जाता है। बघेल जी अगर किसानों की रहनुमाई करना चाहते हैं, किसानों के बारे में सरकार अगर चिंता करनी चाहती है, तो उस ब्याज को कम से कम 3-4 महीने के लिए बढ़ा दे, क्योंकि ये विपत्ति की घड़ी है, ये आफत की घड़ी है। ये इस घड़ी में पूरा देश इस विपत्ति से परेशान है, पूरा देश इस आफत। आपको रोकेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। जी धन्यवाद। आज हम किसानों की बात कर रहे हैं, किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आप इन पूरे नजरिए को कैसे देखते हैं? जिस तरह से किसान बेहाल है, परेशान है, सब कल कारखाने बंद हो गए हैं, सड़कें सूनी हैं, लेकिन हमारी और आपकी जो उम्मीदें हैं किसानों पर टिकी हुई हैं। सुननाथपुर साहब, देखिए अमरीश भाई, 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। किसान को अगर आप देखेंगे, कल मैं एक वीडियो देख रहा था हरियाणा का, जिसमें कि किसान से कहा गया कि आप अपनी सरसों लाइए, और किसान मंडी में लेके गया तो उसकी सरसों जमीन पे पड़ी हुई है, और किसान कह रहा है कि साहब मेरे को ये रेट देने की बात थी और ये रेट मिल रहा है। गेहूं लेके जा रहा है तो कहाँ उसको एमएसपी इस बार तो घोषित ही नहीं हुई, लेकिन पुरानी एमएसपी छोड़िए 1640 रुपए की उसको पर्चियां मिल रही हैं। जिस तरीके से देश के अन्न का और अन्नदाता का अपमान हो रहा है वर्तमान सरकार में, सरकारें किसी की भी हों, लेकिन निश्चित तौर पर अन्न का अपमान और अन्नदाता का अपमान करने वाला आदमी पाप का भागी भी होगा और श्राप का भागी भी होगा। वर्तमान में केंद्र सरकार ने एमएसपी क्यों नहीं घोषित की, ये समझ से परे है। आज की डेट में सरकार सहयोग सबका चाहती है, लेकिन सहयोग किसी का करना नहीं चाहती। उनका तो स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी की बात हो गई है कि मेरा भाषण ही मेरा राशन है। पता नहीं कौन सी उनको गलतफहमी हो गई है कि उनकी बातों से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम लोग उनके कहने से थाली बजाने को भी तैयार, ताली बजाने को भी तैयार, जलाने को भी तैयार। करेंगे सुननाथपुर साहब, मुद्दे की बात करिए। किसानों की जो समस्याएं हैं, आप की एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसे संकट के दौर में किसानों की जो समस्याएं हैं उसको कैसे मिलकर दूर करना होगा? मैंने बताया ना कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेरा भाषण ही मेरा राशन है, करना कुछ नहीं चाहते। सरकार ने क्या एमएसपी घोषित की? अमितेश जी, आप पूछेंगे सरकार से, ये तो पूछेंगे ना, हरियाणा की सरकार से ये तो पूछेंगे ना कि किसान की जो सरसों है वो जमीन पे क्यों पड़ी है। ये तो आप पूछेंगे ना उत्तर प्रदेश की सरकार से कि मात्र अभी इन्होंने 3 क्रय केंद्र क्यों खोले हैं। ये तो पूछेंगे ना आप सरकार से। बिल्कुल पूछेंगे सुरेंद्र राजपूत साहब, पूछते हैं, क्योंकि हम पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं,
एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते हम बार बार ये मुद्दे उठाते रहे और इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर हम ताल ठोक के इस मुद्दे को आपके सामने लाए हैं। हरनाम सिंह वर्मा साहब, क्योंकि वक्त की कमी हमारे पास है और आपका भी जो वक्त है आप सभी मेहमानों को बहुत कीमती है, आखिरी सवाल आपसे है कि आपने सबको सुना, सबको समझा और अपने दर्द भी बयां किया, इसका हल क्या है हरनाम सिंह वर्मा साहब? देखो, हल इसका सिर्फ अमतेश जी ये है कि अगर सरकारें और पूरा विश्व गांव ग्रामीण को जिस तरीके से खत्म करना चाह रहे हैं, तो देखो कल भी हमारे साथ परमात्मा था, आज भी हमारे साथ परमात्मा है। हमारी रक्षा ऊपर वाला कर रहा है और अगर सरकारें नहीं चेती तो एक एक दाने के लिए ये जो सरकारें हैं दर दर की ठोकरें खाएंगी। और आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसान के लिए बड़ी सोच सरकारें नहीं तय करेंगी तो आने वाले टाइम में आप कटोरा लेकर रोड पे खड़े होंगे, किसान के दरवाजे खड़े होंगे, लेकिन किसान अनाज बेचेगा नहीं, अपने लिए पैदा करेगा, अपने परिवार के लिए पैदा करेगा। क्योंकि हम 70 साल से घाटे की खेती कर रहे हैं। आज विधायक सांसद हमको ये कहते हैं बीमा, फसल बीमा, ये कल्याण निधि। अरे भैया, काहे कि हम कर्ज की बात करते हो? कौन गया था तुम्हारे पास कर्ज माफ कराने के लिए एप्लीकेशन लेके? हम कर्ज माफी नहीं चाहते, हम बाजार भाव चाहते हैं, बाजार भाव। बिजली की दरें बढ़ा दो, डीजल की दरें बढ़ा दो, सब कुछ बढ़ा दो, लेकिन जो हम पैदा करें खरीद लो, उसके पैसे दे दो। हमारा गन्ने का पैसा बाकी है। आज अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस है, पूरी दुनिया में किसान दिवस मनाया जा रहा और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का एक सपना था। और अमतेश जी आज आपको बता दें कि अगर देश में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने ये ताकत किसानों को नहीं दी होती तो आज ये सरकारें बेलगाम होगी। आज सरकारों पर भारतीय किसान यूनियन लगाम है और ये इनको बेलगाम नहीं होने दिया जाएगा किसी कीमत पे। हम कर्ज माफी नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया हरनाम सिंह वर्मा साहब आपका, आप जुड़े हमसे बातचीत की। सुनील सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो ये वो लोग हैं जो किसानों की बात करते हैं और बहुत सही कहा हरनाम सिंह वर्मा साहब ने कि तमाम जो सियासी चीजें हैं, बयानबाजी है, उनको छोड़कर इस वक्त ऐसे संकट के दौर में हमें किसानों की बात करनी होगी, किसानों की जो दिक्कतें उन्हें समझनी होगी। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए चलते हैं सगुन के पास, दिल्ली स्टूडियो। जी अमितेश, हमारे साथ जुड़ने और इन तमाम मेहमानों से खास बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो भारत एक किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है और आज आपने एक किसान का दर्द सुना है और हम आशा करते हैं कि सरकार भी इनका दुख सुनेगी और इनको कुछ राहत प्रदान करने की कोशिश करेंगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट।